हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा यूट्यूब के माध्यम से जो भी गुरु भाई बहना मेरा कथा कहानी सुन रहे हैं उन सभी का मैं प्रणाम करती हूँ। चरण झुका मेरा प्रणाम का स्वीकार करें। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा वीडियो का लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, वो अंधी थी, उसे दिखता नहीं था, बेचारी लाचार थी। लेकिन शिष्या बहना भगवान भोलेनाथ के शरण में प्रतिदिन जाती थी और प्रतिदिन भगवान के जल चढ़ाती थी। गुरु भाई बहना, जिसके नेत्र नहीं होते हैं वो मन के नेत्र से भगवान को जानती है और भगवान के पास पहुंचती है और लोगों से बात करती है, लोगों को पहचानती है। लोग कहते हैं वो अंधा है तो पहचाना कैसे, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसके अंदर एक मन की आंखें देते हैं और उसी मन के आंखें से वो सबको पहचान लेती है। तो गुरु भाई बहना, वो शिष्या बहना छोटी थी, माता पिता के सर पे एक बोझ थी। माता पिता दिन रात सोचते रहते थे कि मेरा पुत्री मेरे घर मेरे साथ कैसे गुजर कर पाएगी। हम तो वृद्ध हो जाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा बहू क्या मेरा पुत्री को रखेगा? नहीं रखेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और ओ बेचारी शिष्या बहना जो थी बड़ी हो गई। उसका नाम राधा था। राधा बड़ी हो गई। राधा बेचारी पूजा पाठ करती थी। उसके पूजा पाठ में उसके माँ मदद कर दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीता, विवाह योग हो गई। लोग कहने लगे राधा का ब्याह कैसे होगा। राधा बिल्कुल तैयार नहीं थी शादी करने को लिए। राधा अपने माता से पिता से बार बार अर्जु विनती करती थी कि पिताजी मुझे ब्याह नहीं करना, दूसरे के ताना नहीं सहना है। लेकिन माता पिता एक बेटी का बोझ कैसे रखते। एक व्यक्ति थे, उनका संतान नहीं हो रहा था उनकी पहली पत्नी से, तो राधा का ब्याह वही व्यक्ति से कर दिया गया कि अंधी है तो क्या बात है, संतान हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राधा का ब्याह एक महान्य पुरुष से कर दिए गए, जो कि उनका 50 वर्ष का उम्र था और राधा का उम्र 16 वर्ष का था। राधा बेचारी उस व्यक्ति के साथ चली गई दुल्हन बन के और उनके घर में रहने लगी। उसका सवत जो थी राधा से बड़ी प्यार करती थी। राधा को कभी भी नाराज और उदास देखना नहीं पसंद करती थी। धीरे धीरे कुछ ही दिन बीता कि राधा गर्भ धारण कर ली, गर्भवती रह गई और राधा की सौतन बड़ी खुश हुई। चलो, मुझे नहीं तो क्या, मेरा सौतन संतान देने वाली है। ओ बेचारी तो अंधी है, उसका बच्चे का हम पालन पालन भरण सब करेंगे, हम सब कुछ करेंगे उसके, और मैं अपना पुत्र समझ के उसे अपना गोद में रखेंगे।
गुरु भाई बहना, बेचारी राधा अंधी धीरे धीरे समय बीता, एक पुत्र का जन्म दी और एक पुत्र का जन्म दी तो उसके पति स्वर्ग सिधार गए किसी बीमारी के कारण। बेचारी राधा विधवा हो गई। राधा तो विधवा हो गई और बेचारी दोनों सवत का बेसहारा, दोनों सवत बेसहारा बन गई। उसके पास कोई सहारा नहीं था। राधा कहती है कि दीदी, इस बच्चे का तो भरण पोषण करना मुझे ही है, हम दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन मेरे पास एक उपाय है दीदी। बेचारी राधा की सवत कहती है, क्या बहन, तुम्हारे पास कौन उपाय है? जिस मंदिर के पास हम जाते हैं, मुझे बस वहां रोज छोड़ दीजिएगा और उसके बाद शाम होगा तो मुझे ले आइएगा। बहन तू क्या करेगी? दीदी बस वही जो मुझे करना चाहिए अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए। रोती रोती राधा की सवत बोली, बहन ये मुझसे नहीं होगा, हम मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तुमसे भीख नहीं मंगवाएंगे। बेचारी कहती है, मेरा किस्मत में यही लिखा है दीदी, मैंने कोई गलत काम किया होगा पिछले जन्म में, इसीलिए भगवान मुझे ये दंड दिए हैं और इस दंड को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इसी जन्म तक, हे प्रभु, हे नाथ, इसी जन्म तक ये दंड मुझे भुगतने दीजिएगा। जितना भी सजा देना है भगवान, मैं अपने पल्लू फैलाकर और आपका दिया हुआ सजा मैं लेने को लिए तैयार हूं। मुझे सजा दे दीजिए नाथ इसी जन्म में। दीदी आप चिंता ना करें। बेचारी राधा की सौतन उसको पहुंचा लाती है गुरु भाई बहना, कहाँ? मंदिर के पास, भोले बाबा के मंदिर के पास पहुंचा लाती है और प्रतिदिन सुबह में बेचारी जाकर पूजा पाठ करके और अपना मंदिर के पास एक कटोरा धर के बैठ जाती है। जो भी उस रास्ते से जाते हैं उसके कटोरे में कुछ द्रव्य, कोई चावल, कोई गेहूं प्रतिदिन दे देते हैं गुरु भाई बहना। किसी का दया लगता है तो उसे वस्त्र भी दान कर देते हैं, किसी का दया लगता है तो सोना चांदी भी दान करते हैं। धीरे 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 राधा के पास धन हो गया। बेचारी जो सवत थी और राधा की धन संभालती थी और बड़े संभाल कर रखती थी कि मेरा पुत्र का काम देगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गुरु भाई बहना, राधा की सवत तो बेचारी बुजुर्ग हो रही थी, लेकिन राधा के बेटे यानी अपना सवत की बेटा के लिए राधा की सवत ने एक अच्छे से स्कूल में नाम दाखला करवा दी, नाम लिखवा दी गुरु भाई बहना। और नाम लिखवा के वहां पढ़ने जाने को लिए बेटा को पहुंचा देती थी रोज। उधर बेटा को स्कूल पहुंचाती थी, इधर अपने सवत को मंदिर में, और रसोई दोनों वक्त बनाती थी। भगवान के पूजा पाठ करती थी वो भी, और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मैं आखिर क्या बिगाड़ा था कि मुझे संतान नहीं दिया, और जब संतान सुख दिया तो पति को छीन लिया। कैली न कबन कसुरवा जी, दुखवा देलाए ता भारी। कैली न कबन कसुरवा जी, दुखवा देलाए ता भारी।
संघवा में मोर पति मोर संग रहलन, संगवे में मोर पति मोर संग रहलन। अरे नाही रहलई गोदी में लाला मांझी, दुखवा देल के ता भारी। अरे नाही देला गोदी में लाला मांझी, दुखवा देला के ता भारी। अरे हमारो सवतिया के देला तू लाला, हार लेला स्वामी के परानमा हो, दुखवा देला के ता भारी। गुरु भाई बहना प्रतिदिन ही भजन गाती थी मंदिर जाके। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान बना और उसका उम्र हो जाने के बाद वो एक बहुत बड़ा अफसर बना। और जब अफसर बना तो बेचारी राधा की सवत कहती है कि बहन, बेटा का तो विवाह योग हो गया, बेटा नौकरी लग गया, बेटा का बहुत बड़ा अफसर बना है, बेटा तो मेरा प्रोफेसर बन गया, बेटा का ब्याह कर देंगे। बेचारी अंधी बुढ़िया भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ी। बेटा बेरहम अपने माँ को भीख मांगना नहीं छुड़ाया। ब्याह करने के लिए जब माँ बोली तो कहता है बेटा अपने माँ से कि माँ तुम तो देहाती और गवार लड़की से मेरा ब्याह कर देगी। माँ हम एक अच्छे लड़की से ब्याह करेंगे जो अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा। माँ बड़ी प्रसन्न और खुश हो गई। अरे मेरा बेटा बहुत समझदार है, मेरा बेटा एक अच्छा सुंदर कन्या से ब्याह करना चाहता है। गुरु भाई बहना, बेटा प्रोफेसर एक अच्छा सा लड़की से ब्याह कर लिया और ब्याह करने के बाद उसका पत्नी बोला कि देखिए जी मेरे साथ रहना है, 23 अंधी बुढ़िया के पास हम एक पल भी नहीं रहेंगे, एक पल हम नहीं रहेंगे। और ये जो माँ की बुढ़िया है, आपकी बुढ़िया माँ है, एक कौन मेरा लगती है। अरे थोड़ा सा रिश्ता है अंधी बुढ़िया के साथ है तो ये तो मंदिर में भीख मांगती है। मेरा इज्जत प्रतिष्ठा बहुत गिर जाएगा। हम लोग चलिए शहर में कमरा लेकर रहेंगे। गुरु भाई बहना, बेटा जो था दिल्ली चला गया और दिल्ली में रहने लगा, अपना डिप्टी वहीं करने लगा, ट्रांसफर करवा लिया और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा की सवत इस दुनिया से चल बसी। बेटा नहीं आया। बेटा के पास राधा ने खत लिखवाई लेकिन बेटा नहीं आया। राधा बेचारी अंधी क्या करती, गांव वालों से बोली। गांव वालों ने राधा के सवत के क्रिया कर्मठ कर दिए, अग्नि संस्कार कर दिए। बेचारी राधा बिल्कुल बेसहारा हो गई। भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरा पति छीन लिए, मेरा सवत भी छीन लिए। मेरा सवत तो मेरे माता पिता पति के बराबर थी, अब तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। मेरा बेटा भी पता नहीं कहाँ ड्यूटी कर रहा है। राधा के पास बहुत रुपया था और बहुत गहना था। राधा जो थी, राधा मांग मांग के रुपये जमा करके रखी थी। राधा घर भी बना ली थी मांग चांग के एक अच्छा सा। बेटा जब शादी नहीं किया था तो घर द्वार बनाया। घर तो बन गया गुरु भाई बहना, अच्छा सा घर था। बेटा ने नौकरी करते समय
उसकी पत्नी कहती है कि ये जी हमको एक सोने का हार चाहिए। राधा का बेटा बोला, प्रिय उतना पैसा नहीं है, हार में तो 20 लाख रुपया लग जाएगा। हीरो का हार, सोने का हार में हीरा रत्न जड़ा हुआ, पैसा उतना कहां से आएगा। राधा की बहू बोली कि आपको पता नहीं आपका घर किस दिन काम आएगा। अरे मैं आपका पुत्र का मां बना हूं तो आपका घर किस दिन काम आएगा। आप चलिए और चल के मां से बोलिए कि आपको ले जाने आए हैं, दिल्ली लेकर जाएंगे और दिल्ली में अब रखेंगे। मां मेरे साथ तू चलना, मेरे साथ रहना। गुरु भाई बहना राधा के बेटा अपने पत्नी को मान करके बात और दिल्ली से ट्रेन बैठ गया, पति पत्नी और उसका दूध मुहा बच्चा। तीनों वहां से आए अपना घर। राधा का दरवाजा ठकठकाए। राधा बेचारी अंधी टोते टोते दरवाजा के पास गई, कौन है। बेटा बोला, मां मैं आया हूं, मां दरवाजा खोलो। बेचारी बुढ़िया गिरती पड़ती दरवाजा खोली और अपने बहू और बेटे में लिपट के कहती, आओ बेटा आओ, भोजन तो कुछ नहीं है बेटा, बनाकर खाना पड़ेगा। बेटा और बहू बोला, हम होटल से खाकर आए हैं, मां तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आए हैं। बेचारी अंधी बुढ़िया कहती है, बेटा होटल वाला मांस मजीरा बनाया होगा, वो भोजन नहीं करेंगे। राधा के बेटा बोला, नहीं मां तुम्हारे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन लेकर आए हैं। ठीक है बेटा लाओ, भोजन कर लेते हैं। भोजन किए, रात भर आराम से सोए। सुबह में अपने माँ के पास बैठकर माँ के सर पे गोद रख के और कहता है, माँ तुम्हें कुछ पता है। बेचारी अंधी बुढ़िया बोली, नहीं बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बेटा भला पता भी कैसे रहेगा, बेटा तू कुछ बताएगा तब तो। बेचारी राधा अपने बेटे से बड़ा लाड प्यार देकर बोल रही थी। बेटा बोला, माँ मैं दिल्ली में फ्लैट लिया हूँ और तुम्हें ले जाने आया हूँ। माँ ज़्यादा दिन मेरे पास वक्त नहीं है, 1 सप्ताह बस। आज सोमवार का दिन है, अगला सोमवार को हम आप तुम्हें साथ लेकर जाने वाला हूँ। बेचारी बुढ़िया खुशी के मारे उछल पड़ी और कहती है कि चलो मेरा बेटा बहू मुझे साथ ले जाएगी। आहा मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। भगवान भोलेनाथ आपने मुझे क्षमा कर दिए, सभी पाप धोकर और मुझे खुशियाँ लौटा दिए। मेरा बेटा मुझे ले जाने आया है। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ, पड़ोसन से सबसे बोली, अरे आप लोग जानते हैं मेरा बेटा ले जाने आया है, मेरा बेटा मुझे साथ ले जाएगा। मेरे लिए एक अच्छी अच्छी साड़ियाँ बहू लाई हैं। मेरा एक पोता भी है। बड़ी खुश थी। बेटा जो था गांव में घूम घूम कर कह रहा है कि भाई जो मेरा 5 कट्ठा जमीन है और एक घर है, क्या कोई लेंगे। लोग तैयार हो गए, हाँ मुझे दे दो। माँ के बोला, माँ कोर्ट में चल के जमीन और घर लिख दो। माँ ये घर और जमीन रह के क्या होगा, हम लोग तो दिल्ली में रह जाएंगे सदा के लिए। बेचारी बेटे के खुशी के लिए बेचारी राधा अंधी बुढ़िया कोर्ट में चली गई और जमीन और घर लिख दी। बेटा कहता है, माँ तुम्हारे पास तो तुम्हारा गहना भी होगा। माँ बेचारी राधा बोली, हाँ बेटा
मेरे पास तो बहुत गहने हैं, तेरे पिताजी ने मुझे बहुत गहने चढ़ाए थे, और तेरी जो बड़ी माँ थी उसका भी गहना पड़ा है बेटा। एक संदूक में करके जमीन में गाड़ के तुम्हारी माँ रखी है, इस जगह पे कोड़ो, देखो इस चौकी के नीचे गहना पड़ा होगा। जमीन कोड़ दिया बेटा, गहना निकाल लिया। गुरु भाई बहना कहता है माँ बैंक में भी तुम्हारा पैसा होगा? हाँ बेटा जरूर होगा, मेरे पास पासबुक है बेटा, देखो पासबुक में ले जाकर बैंक चलो। बैंक में जो भी पैसा था बेचारी बाप ने बेटा को निकाल के दे दी, कौड़ी कौड़ी करके। बेटा ने सारी रुपया पैसा गहना जात बेचकर सब रख लिया, और माँ को लेकर बोला चलो माँ सोमवार का दिन आ गया, चलो। गुरु भाई बहना स्टेशन के पास जाकर और माँ के बोला माँ यहीं पर बैठो, यहीं पर बैठो माँ, ये तुम्हारा साड़ी वाला झोला है, ये पकड़ ले रहो, बाकी तुम्हारा गहना और रुपया सब हम संभाल के रख लिए हैं माँ, सब कुछ रख लिए हैं। गुरु भाई बहना बेटा एक सूटकेस में पैक करके रुपये और गहना लेकर ट्रेन में बैठ गया। बेचारी माँ अंधी स्टेशन पर रो रही है, बेटा ट्रेन बैठ कर चला गया। शाम हो गया। जब शाम हो गया गुरु भाई बहना तो बेचारी राधा रोने लगी कि भाई कोई है यहाँ पे, मेरा बेटा और बहू मेरा पोता किधर गया, कोई तो बता दे। लोग पूछे कि माँ जी आप कहाँ जाने वाले थे? तो दिल्ली। दिल्ली वाली ट्रेन तो चली गई, दिल्ली जाने के लिए अब कोई ट्रेन नहीं है इस वक्त। गुरु भाई बहना स्टेशन पर बेचारी राधा अंधी बुढ़िया सीना पीट पीट के रोने लगी और भगवान को कोसने लगी। ट्रेन तो बहुत आगे बढ़ चुका था गुरु भाई बहना। राधा का गहना, उसके बहू के गहने, और उसमें और रुपया, और जमीन का रुपया, घर का रुपया, राधा का रुपया, सब उसी में सूटकेस में पड़ा था। भगवान भोलेनाथ स्वयं गुरु भाई बहना उसके हाथ से सूटकेस छीन के और ट्रेन से कूद गए, एक चोर का रूप धारण करके, और ट्रेन से कूद गए गुरु भाई बहना। और क्षण में बेचारी राधा अंधी बुढ़िया के पास पहुंच गए और कहते हैं कि माँ मैं तुम्हारा रुपया और तुम्हारा गहना तुम्हारे पास लेकर आया हूं माँ, देख। अंधी बुढ़िया के आंखों में रोशनी हो गया, दोनों आंखों से बेचारी राधा निहारने लगी, अरे ये कौन हो सकता है? ये मुझे सूटकेस ला के दिया है और कहता है इसमें तुम्हारा गहना है, तुम्हारा रुपया है, ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? गुरु भाई बहना बेचारी राधा उस सूटकेस को लेकर और सोचती है कि जाते हैं अब अपना घर। भोलेनाथ एक उसका सहारा बन के उसे घर तक पहुंचा लाए, एक नौजवान का रूप धारण करके उसको घर तक पहुंचा लाए। जो उसका जमीन लिया था गुरु भाई बहना उसे बोले कि भैया इसका पुत्र ने तो धोखा दे दिया, क्या आप इसे जमीन लौटा देंगे? जो इसका घर खरीदे थे वो कहते हैं मैं बिना पैसा लिए हुए इनका बेटा बन के और इनको सेवा करेंगे, जब तक ये जिएगी मेरा माँ बनेगी। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर
बेचारी राधा का जीवन धन हो गया। बेचारी राधा बड़ी खुश हो गई, खुशी से रहने लगी। अब वहां बेटा जो था, बेटा तो व्याकुल हो गया, उनकी पत्नी भी व्याकुल हो गई। बेटा और पत्नी दोनों व्याकुल हो, बेटा और बहू दोनों व्याकुल हो गए कि मेरा रुपया, मेरा गहना। ट्रेन में चिल्लाने लगे, चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली पहुंच गए। जब डिप्टी पर गए हैं तो गुरु भाई बहना किसी कारणवश इनका सस्पेंड कर दिया गया। बुढ़िया राधा, बेचारी अंधी बुढ़िया का बेटा का सस्पेंड हो गया, इसे डिप्टी नहीं मिला। 6 महीने के लिए उसे बैठना पड़ा। अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास जो रुपया था वो भी खत्म हो गया। तेरा जो गहना था, जो मैंने उधारी लिया था, वो भी सब लुटा गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। गुरु भाई बहना वो तो किराए पर रहती थी, किराया वाला ने किराया मांगने लगा, घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पास तो अब कुछ नहीं। अब दिल्ली शहर में फुटपाथ पर भी नहीं रह सकते हैं, चलिए घर वापस। अंधी बुढ़िया का बेटा बोलता है कि घर वापस कहां, घर भी तो बेच दिए हैं। उनकी पत्नी कहती है कि चलिए उसी का हाथ जोड़ी करेंगे और उसी के पास कुछ दिन रहेंगे, वापस आए और बोलेंगे कि माँ मर गई तो क्रिया कर्मठ करने आए हैं। माँ मरते समय बोली थी कि मेरा अंतिम क्रिया कर्मठ मेरा घर में जाकर करना, तो अग्नि संस्कार तो मैं उनका कर दिया हूँ, लेकिन उनका क्रिया कर्मठ करने आया हूँ। बेटा और बहू दोनों घर आया। घर आने के बाद गुरु भाई बहना लोग उसको देखकर तो थूकने लगे और कहने लगे कि अरे राधा का बेटा आया, बहू आया। हाय रे हाय, बेचारी राधा को बोला बेटा कि ले जाएंगे, और बेटा तो स्टेशन पर छोड़ के चला गया। ऐसा बेटा किसी को ना देना भगवान, ऐसा बेटा किसी को नहीं देना। दोनों बेटा बहू दोनों सोचता है कि लगता है मेरा माँ वापस आ गई है, फिर भी जाके माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगा। माँ पांव छूने से मना कर दी और उसका गिड़गिड़ाहट नहीं सुनी। कहती है कि भगवान मेरा जिंदगी में दुख दिए थे तो उसी दुख के साथ हम जी लेंगे, लेकिन ऐसा बेटा नालायक नहीं चाहिए। गुरु भाई बहना वही बेटा दर दर भटका, माँ के श्राप लगा, क्योंकि एक माँ के आहट बड़ी भारी होता है। माँ का प्यार से मीठा कोई शरबत नहीं हो सकता है, कोई मिठाई नहीं हो सकता है, लेकिन माँ के श्राप से, बदबुआ से भारी कुछ नहीं हो सकता है। एक माँ के अंदर आत्मा ने श्राप दिया तो बेटा भटका। गुरु भाई बहना बेटा के रहने का सहारा नहीं मिला। बेटा और बहू उसी गांव में दूसरे के घर में रह के गुजारा किए। बेचारी राधा अंधी बुढ़िया तो नेत्र वाली हो गई, लेकिन जिस मकानदार ने इनका खरीदा था, जिस साहूकार ने इनका जमीन खरीदा था, घर खरीदा था, उसे अपने माँ की तरह इनका जिंदगी निभाया और खुशियां से उनका चरण में भर दिया, उनका सब कुछ सुख दे दिया। और जब बेचारी अंधी बुढ़िया मरी तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो गुरु भाई बहना 3 दिन के लिए ही सही, लेकिन अंधी बुढ़िया का नेत्र हो गया और सुख भी मिला। इसलिए गुरु भाई बहना बुरा कर्म नहीं करना चाहिए कि जो कि पिछला जन्म में भी मुझे भुगतना पड़े। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।